दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मचाई भयंकर तबाही। जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों की लंका लगाकर रख दी और लगभग हार चुके मुकाबले में कप्तान सूर्या के साथ मिलकर नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर में भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भारतीय टीम के सूर्य कुमार यादव या फिर रिंकू सिंह में से किसी टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अब श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जहां दोस्तों हाल ही में पल्ले किले में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई, तो वही हसरंगा श्रीलंका के लिए कप्तानी कर रहे थे और पहले ही मुकाबले में हसरंगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका के सामने गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार और पाथुम निशंका ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी टीम का खाता खोलते हैं। जबकि दोस्तों पहले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर फिर से 1 बाउंस 2 करारे चौके जड़ते हुए मुकेश कुमार की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं और पहले ही ओवर में बिना विकेट खवाए 12 रन आते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज आवेश खान का सामना होता है कुशल मेंडिस से, जहां पर कुशल मेंडिस तीसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर और 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तेज गति से रन बनाते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने के लिए 8वें ओवर में शिवम दुबे की एंट्री होती है और आते ही पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस को 12 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए कुशल परेरा भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से शिवम दुबे एक ही ओवर में श्रीलंका के 2 विकेट लेकर श्रीलंका को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को फिर से पाथुम निशंका के द्वारा टारगेट किया जाता है और सुंदर के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हैं और मात्र 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वही नए बल्लेबाज के तौर पर आए सदीरा समर विक्रमा भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चुन चुनकर भारतीय गेंदबाजों पर बरस पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों 12वें ओवर में फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज खलील अहमद को टारगेट किया जाता है और पाथुम निशंका इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बोर्ड पर 136 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे पाथुम निशंका को 65 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से सदीरा समर विक्रमा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर चरित असलंका की एंट्री होती है, जहाँ पर 18वें ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है और इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और एक मजबूत स्थिति में लाकर टीम को 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में फिर से मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और 2 लगातार चौके और 1 छक्का जड़ दिया जाता है। जबकि अंतिम ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज शिवम दुबे के द्वारा फिर से घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए लाहिरू कुमारा और कप्तान वानिंदु हसरंगा बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम
20 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट खोकर 180 रन ही बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते श्रीलंका के अजीबोगरीब अंदाज, एक्शन वाले खतरनाक और खूंखार गेंदबाज मथीसा पथिराना, और पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, और पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल 80 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते, जबकि ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक कवर ड्राइव और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ते हुए इस ओवर की समाप्ति करते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में लाहिरू कुमारा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर शुभमन गिल एक चौका जड़ देते हैं और दूसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुमारा के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है और भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकते हुए टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगता है 25 के स्कोर पर, जहां पर यशस्वी जायसवाल 16 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और भारतीय टीम का पहला झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है, जहां इसके बाद अभिषेक शर्मा तीसरे ही ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। तो वही दोस्तों 5वें ओवर में शुभमन गिल भी बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए चौकों की हैट्रिक ठोक देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद ही टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेती है 1 विकेट गंवाकर। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में कप्तान हसरंगा के द्वारा शानदार कमबैक कराया जाता है। हसरंगा आते हैं तो बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 21 के स्कोर पर कैच आउट करवाकर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गलत शॉट शुभमन गिल के लिए काल बनकर आती है, जहां पर शुभमन गिल गलत शॉट खेलकर 21 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा दारोमदार नए बल्लेबाज के तौर पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव आते हैं और 10वें ओवर में एक छक्का और एक चौका कुमारा को जड़ देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 85 रनों तक पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहाँ पर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव आगे का मोर्चा संभालते हैं और एक रनों के साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से संजू सैमसन के द्वारा पहले ही गेंद पर एक छक्का जड़ दिया जाता है, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन पथिराना की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 8 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों संजू के आउट होते ही अब पूरा का पूरा दारोमदार सूर्या के कंधों पर आ जाता है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या 2 लगातार चौके और चौथी गेंद पर एक छक्का जड़ते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में भारतीय टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या भी तेज गति से रन बनाने के चक्कर में हसरंगा की गुगली गेंद का शिकार बन जाते हैं, जहां बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि अंतिम के 3 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 51 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर सबसे पहले रिंकू सिंह आते ही 17वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और बैक टू बैक 3 लगातार चौके और एक छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में फिर से रिंकू सिंह एक चौका और एक सिंगल लेकर सूर्या को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में कुमारा को टारगेट करते हैं और बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर और फाइनल ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर इन 6 गेंदों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 19 रनों की दरकार होती है, जहां सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बना लेते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 5 विकेट से शानदार जीत दिला देते हैं और भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले को जीतकर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह और सूर्या के द्वारा खेली गई ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को उसी के घर में घुसकर 5 विकेट से राउंड देती है और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर रिंकू सिंह मात्र 16 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। तो वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी 26 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।